हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आपको सब समझ में आ रहा होगा। कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई है। कभी कभी बच्चे बताते हैं कि सर ब्लर आता है, तो धीरे धीरे वो करके जब मुझे एक्सपीरियंस होगा वीडियो बनाते बनाते तो मैं उसको सही कर लूंगा। बच्चों मैं आपको पिछले लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, बच्चों विलयन की जो सांद्रता है उसको मैंने मोलरता के रूप में बताया था। बच्चों मोलरता से संबंधित यानी मोलरिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे रह गए हैं, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो भी बच्चा मोलरिटी वाला लेक्चर नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा, वो पिछले वीडियो में जाकर आप मोलरिटी वाली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। बच्चों अगर मैं बात करूं बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिगार्डिंग मोलरिटी, बच्चों जो आपने मोलरिटी पढ़ा है पिछले वीडियो में, जो भी बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखा वो पहले जाके पिछला वीडियो देखे। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द मोलरिटी। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों कि मोलरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलरिटी को डीमल, बच्चों डीमल भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक बच्चों, ये एक टर्म है जिसको आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए एक सोल्यूशन है बच्चों, एक सोल्यूशन है, आपने एक सोल्यूशन बनाया, किसी भी ये सॉल्यूट का सोल्यूशन है, और आपने यहां पर इसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया। मान लीजिए कि जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 2 मोलर है। कितने बच्चों? 2 मोलर। और ये जो सोल्यूशन है जहां पे आप एनालिसिस कर रहे हो इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, वहां का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ऐसे मान लीजिए बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों जो ये जो 2 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है, मैं इसी को 2 डीमल भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बच्चों? 2 डीमल भी बोल सकता हूं। यानी जो सोल्यूशन है उसको अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जो कंसंट्रेशन मोलरिटी में निकालूंगा, दैट मोलरिटी इज कॉल्ड बच्चों डीमल। समझ गए ना? इसे डीमल भी बोला जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आप निकाल रहे बच्चों वो 2 मोलर तो आई, बट ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बच्चों, ये कोई दूसरा टेम्परेचर। मान लीजिए कि आप ये 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाली 2 मोलर, तो इसे 2 मोलर तो कहोगे, बट इसको 2 डीमल नहीं बोल सकते। ये बच्चों टेम्परेचर से रिलेटेड ये नाम यहां पर पड़ा हुआ है। आई बात समझ बच्चों? तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट ये अगर हम लोग बात करें, अगले पॉइंट क्या है बच्चों मोलरिटी से रिलेटेड, देखिएगा रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। बच्चों जो विलयन की जो प्रबलता है ना और विलयन की जो मोलरता है, उन दोनों में कोई संबंध होता है। मान लीजिए कि हमने क्या किया बच्चों, एक सोल्यूशन लिया, हमारे पास एक सोल्यूशन है और हमने इसकी कंसंट्रेशन निकाली। मान लीजिए इसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो 5 ग्राम पर लीटर। बच्चों ये 5 ग्राम पर लीटर जो ये कंसंट्रेशन है, आप बता सकते बच्चों इसकी यूनिट देखकर कि ये कौन सी कंसंट्रेशन का कौन सा एक्सप्रेशन है बच्चों? तो ये है स्ट्रेंथ। हमने विलयन की सांद्रता प्रबलता में बताई है, हमने सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो स्ट्रेंथ में बताई है। इसकी यूनिट को देखकर पता चल रहा है बच्चों ग्राम पर लीटर। अब सेम सोल्यूशन के लिए हम कह रहे हैं कि इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें स्ट्रेंथ में ना बताइए, हमें ये बताइए कि इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी में कितना होगी, मोलरिटी में कितना होगी, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलरिटी में कितना होगी। यानी अगर ये सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 5 ग्राम पर लीटर है तो इस सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। यानी सोल्यूशन सेम है बच्चों की अलग अलग है, एक ही सोल्यूशन है। समझ गए ना? तो एक ही सोल्यूशन के लिए कभी अगर उसकी कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ में दी जाए तो मोलरिटी में पूछ लेता है, और कभी मोलरिटी में दी जाए तो स्ट्रेंथ में पूछ लेता है। आई बात समझ बच्चों? ये भी 1 नंबर 2 नंबर का सवाल आ जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं रिलेशन की बात करूं बच्चों, तो यहां पर जो मोलरिटी वगैरह, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों, मोलरिटी ये होता है बच्चों आपका स्ट्रेंथ, जो आपने पढ़ा है। आप जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हो, मैंने सारे वीडियो पर लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरीके से लेबलिंग कर दी, आप आसानी से वीडियो को ढूंढ सकते हो बच्चों। स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों? ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट होती है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बच्चों, सोल्यूशन का
सोल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट रहना चाहिए बच्चों। मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्यूट का। आई बात समझ में बच्चों? तो यहां पर आप क्या करेंगे बच्चों, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट है जिसका सॉल्यूशन बना हुआ है उसका आप क्या लेंगे बच्चों? स्ट्रेंथ लेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि ये आखिर फार्मूला जो है बच्चों ये कैसे आया, ये फार्मूला कैसे है बच्चों। मुझे एक बात बताइए बच्चों कि ये जो सोल्यूशन अभी मैंने बनाया था, ये जो सोल्यूशन है बच्चों, ये किसी भी चीज का सोल्यूशन हो, मान लीजिए कि ये NaCl का सोल्यूशन है और इसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन है, हम इसको स्ट्रेंथ में भी बता सकते हैं। इसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों, हम इसकी कंसंट्रेशन को मोलरिटी में भी बता सकते हैं बच्चों। तो बच्चों स्ट्रेंथ हो या मोलरिटी हो, दोनों ही कंसंट्रेशन की यूनिट है बच्चों, तो दोनों सेम क्वांटिटी की यूनिट है, तो दोनों को क्या किया जा सकता है बच्चों? दोनों को रिलेट किया जा सकता है, यानी दोनों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो आखिर हम लोग स्ट्रेंथ और मोलरिटी में कैसे रिलेशन निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? स्ट्रेंथ का फार्मूला लिखेंगे। स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या था बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये था। मोलरिटी का फार्मूला क्या था बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ गए ना? दोनों को आप क्या कर दीजिए बच्चों? डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में? दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? आप एक काम करिए, स्ट्रेंथ अपॉन मोलरिटी, ये हो जाएगा क्या बच्चों? वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, दोनों लीटर में है बच्चों, एक ही सोल्यूशन है। तो अगर जब स्ट्रेंथ निकालेंगे, अगर ये 500 ml है तो स्ट्रेंथ के लिए भी 500 ml रहेगा। अगर हम लोग मोलरिटी निकालेंगे तो मोलरिटी के लिए भी 500 ml रहेगा। तो यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? वेट अपॉन मोल, ये क्या आ जाएगा बच्चों? आई बात समझ में बच्चों? तो ये क्या आ जाएगा? वेट अपॉन मोल। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथ अपॉन मोलरिटी। तो वेट ये किस चीज का वेट है बच्चों? हम लोगों ने यहां पर देखा बच्चों, हम लोगों ने यहां पर देखा कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसके अंदर यानी NaCl जो सॉल्यूट है उसका वेट है। यहां पे हम लोग जो मोल रखे हुए हैं, ये मोल किसका है? ये जो सॉल्यूट है बच्चों NaCl उसका मोल है। हम वेट को मोल में और मोल को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है बच्चों। तो जहां पे ये जो मोल लिखा हुआ है, आप इस मोल को क्या करिए बच्चों? वेट वाले फार्मूले में कन्वर्ट करिए। तो वेट अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर अब बताइए क्या आ जाएगा बच्चों? ये मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर लेकर जाओगे तो स्ट्रेंथ अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? वेट। अच्छा, ये दोनों वेट क्या बच्चों? सेम सॉल्यूट का है। दोनों वेट किसका बच्चों? ये सेम सॉल्यूट का है, तो दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो बच्चों कि S अपॉन M यानी मोलरिटी, स्ट्रेंथ अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझिए बच्चों? अब यहां पर आप मोलरिटी को क्या कर सकते हो? इधर लेकर जा सकते हो, इसको इधर ले आओगे, मोलरिटी को इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बच्चों ये फार्मूला आया कि नहीं आया? समझ गए ना? तो इसे आप डेरिवेशन समझ लीजिए। इस तरीके से क्या हो सकता है बच्चों? फार्मूला इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं आप लोग। तो अगर एक सोल्यूशन की ऑलरेडी एक कंसंट्रेशन बताई जाती है तो सोल्यूशन के दूसरे टर्म में उसकी कंसंट्रेशन को पूछा जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। अब जैसे हम लोग मोलरिटी पढ़े बच्चों, एक सोल्यूशन की हमको मोलरिटी बता रहा है कि एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन इतना मोलर है, 2 मोलर है। अब बताइए इसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना नॉर्मल होगी? तो नॉर्मलिटी में भी पूछा जा सकता है बच्चों, परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे रिलेशन करते चलते हैं, रिलेशन यहां पर हम लोग करते चलेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए और कैसे ये निकलता है बच्चों। बात समझ में आ रही है ना? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चों हम एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके इसको और पक्का कर लेते हैं और बढ़िया कर लेते हैं। तो बच्चों बताओ कि यहां पे फार्मूला क्या है? स्ट्रेंथ बच्चों मोलरिटी इज इक्वल टू क्या है बच्चों? स्ट्रेंथ किसमें? इसकी यूनिट बताइए बच्चों, ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या किसका बच्चों? सॉल्यूट का। स्ट्रेंथ ये क्या बच्चों? कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की। मॉलिक्यूलर वेट किसका बच्चों? सॉल्यूट का रखेंगे। आई बात समझ में? तो ये आपके पास एक फार्मूला आया, यानी ये है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी बच्चों। ये है संबंध बच्चों किसकी? प्रबलता और सॉल्यूशन की मोलरता के बीच। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, मैं सिर्फ सिंपली बोल दूं, NaOH सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर
बच्चों अगर मैं यहां बोलूं कि 2 ग्राम पर लीटर है तो सेम सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, बात समझिए बच्चों। आपके पास एक NaOH सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ सोल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन कह रहे हैं अगर 2 ग्राम पर लीटर है तो बताइए इस सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। समझ गए बच्चों। जैसे ही आपने यहां पर, अच्छा इस क्वेश्चन को आप लगाइए बच्चों, आपके पास समय है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद मुझे इसका आंसर बताइए। देखिए आपका आंसर सही आ रहा है क्या? आंसर में जो भी आंसर आ रहा है बच्चों उसको आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिखिए उसको, क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने सवाल लगा लिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन 2 ग्राम पर लीटर है। जैसे मैंने इसको देखा बच्चों 2 ग्राम पर लीटर, ये तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ के टर्म में दी गई है, तो मैं अब बच्चों स्ट्रेंथ दी गई है और दूसरा जो पूछा जा रहा है बच्चों सेम उसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलरिटी में, तो यहां पर बच्चों मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में आपको एक संबंध आना चाहिए बच्चों। तो यहां पे आपने क्या किया, मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लगा दिया। ये समझिए बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बच्चों यहां पे सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है तो वही सॉल्यूट बन जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो यहां पर आप रख दीजिए सिंपली, तो यहां पे मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ आपको दी गई है बच्चों 2 ग्राम पर लीटर, समझ गए ना। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों 23, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 1। तो इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40। तो आप यहां पर क्या कर दो बच्चों 40 रख दो, समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/20, ये हो जाएगा आपकी बच्चों मोलरिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1/20, ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर। आई बात समझ बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी आपको मोलरिटी दिया जाएगा स्ट्रेंथ पूछ लेगा, कभी आपको स्ट्रेंथ दिया जाएगा मोलरिटी पूछ लेगा। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत इजी है, हद से ज्यादा इजी है। एक चीज और आपसे पूछी जाती है बच्चों, 2 पॉइंट यहां पर क्लियर हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एक ये मैंने आपको बताया और एक दूसरा मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट देखिए क्या होता है। तीसरा पॉइंट कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है बच्चों कि आपको कोई प्योर लिक्विड दे दिया जाएगा बच्चों। प्योर लिक्विड मतलब प्योर सॉल्वेंट भी आप बोल सकते हो। जैसे सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे बच्चों, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो प्योर वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट उसमें डाला नहीं गया तो सोल्यूशन बनेगा नहीं। इसी तरीके से आपसे पूछ लेता है बच्चों, आपसे पूछ सकता है कि प्योर अल्कोहल की मोलरिटी बताइए, प्योर वाटर की मोलरिटी बताइए। तो कभी कभी प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर लिक्विड की क्या पूछी जाती है, मोलरिटी पूछी जाती है। तो वहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में मोलरिटी ऑफ प्योर लिक्विड, कोई भी लिक्विड है बच्चों, कोई भी द्रव है, शुद्ध द्रव है, उसकी अगर हमको मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, इस पर भी सवाल आपके एग्जाम में आता है बच्चों। तो यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला है बच्चों, यहां इस आपको एक चीज चाहिए बच्चों, डेंसिटी चाहिए। अगर जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी पता है तब तो आप निकाल ले जाओगे, नहीं पता तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है। जैसे वाटर की डेंसिटी सारे बच्चों को पता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे और भी लिक्विड होते हैं जिनकी डेंसिटी आपको पता है। सारे बच्चों की जो है वाटर की डेंसिटी पता होती है, कितना होता है बच्चों, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो सिंपली कितना होता है बच्चों, प्योर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, कितना होता है बच्चों 1 ग्राम पर ml। बच्चों जो डेंसिटी होती है ना केमिस्ट्री में, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, ग्राम पर ml, क्या होता है बच्चों, ग्राम पर ml। और अगर ग्राम पर लीटर कर दूंगा तो स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो डेंसिटी क्या होता है, ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी कितना होता है बच्चों, 1 मतलब 1 ग्राम पर ml। ये सबको याद होना चाहिए, समझ गए ना। वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वाटर से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनता है तो बहुत सारी चीजें हाइड कर दी जाती है, छुपा दी जाती है। एग्जामिनर उस चीज को छुपा देता है, क्वेश्चन में नहीं बताता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये चीजें अगर बच्चे को पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन लगेगा बच्चों, कि अगर आपको सिंपली प्योर लिक्विड दे दिया गया है और उसकी मोलरिटी, मतलब यहां पे सॉल्यूट का नामो निशान नहीं है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, मोलरिटी ऑफ प्योर लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो बच्चों, मोलरिटी ऑफ प्योर लिक्विड इज इक्वल टू, आप उसकी डेंसिटी ले आइए बच्चों, डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड की डेंसिटी
अपॉन क्या करेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट, उस लिक्विड का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड, और यहां पर क्या करेंगे बच्चों 1000 कर देंगे फार्मूले में, समझ गए ना। जब इतना आप कर देंगे तो यहां पर कोई भी आपको प्योर लिक्विड दे दिया जाए उसकी आप मोलरिटी आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं बच्चों, यहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। बच्चों प्योर वाटर की आपको मोलरिटी पता करना है। आपसे सवाल इस तरीके से, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको बता दो, सवाल पूछ लेता है बच्चों, शुद्ध जल की मोलरता बताइए, अशुद्ध जल की मोलरता बताइए, ठीक है बच्चों, यानी मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर बताइए। तो यहां पे आप यही फार्मूला लगाएंगे, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, आप यहां पे प्योर लिखने के बाद H2O लिख दीजिए। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, समझ गए बच्चों, प्योर लिखने की जरूरत नहीं है, वाटर अगर बोल रहे तो ऑलरेडी वो प्योर ही माना जाएगा, समझ गए ना। तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट आप रखेंगे किसका बच्चों, वाटर का, समझ गए बच्चों, वाटर का, और फार्मूले में 1000 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इसको रखकर देखते बच्चों, यहां पर मैं इस सवाल को लगाता हूं। डेंसिटी प्योर वाटर की मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको याद होना चाहिए, 1 होती है, यानी 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट सारे बच्चों को पता होता है, कितना होता है बच्चों 18, आप जोड़ लीजिए अगर आपको नहीं पता है, और यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, बस, यानी 1000/18। जब आप इसे क्या करेंगे बच्चों, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा बच्चों, 18 पंचे 90, ठीक है ना। ये 5 बार गया, यहां पर 10 बच गया, ठीक है बच्चों, फिर से 100 हो गया, तो फिर से 18 पंचे 90, तो फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, 10 बच जाएगा, दशमलव लगा के इसको 100 कर लीजिए। ये बार बार कितना जाएगा बच्चों, 55.55 ये मोलर आ जाएगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये वैल्यू को रटते हैं, मोलरिटी ऑफ प्योर लिक्विड 55.55, कितना होता है बच्चों, 55.55। अशुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, अक्सर बच्चों को रटा दिया जाता है बच्चों, तो आप रटेंगे नहीं। कभी आपसे क्या शुद्ध जल की मोलरता पूछ ले, कभी आपसे शुद्ध अल्कोहल की मोलरता पूछ ले, तब क्या करोगे, समझ गए ना। तो कभी अगर ऐसा लिक्विड दिया जाएगा, ऐसा सॉल्वेंट दिया जाएगा बच्चों, जहां पर आपको संभावना रहेगी कि आपको उसकी डेंसिटी नहीं पता है, तो क्वेश्चन में डेंसिटी दे दी जाएगी। और अगर बच्चों अगर मान लीजिए कि ऐसा सॉल्वेंट जैसे वाटर, तो वहां पर आपको डेंसिटी नहीं दी जाएगी, तब भी आपको डेंसिटी पता रहती है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपने रिलेशन देखा आज, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी, और रिलेशन बच्चों प्योर लिक्विड का जो मोलरिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपने देखा बच्चों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आज का मैंने जो पढ़ाया है आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको सारी चीजें जो मैं पढ़ाता हूं समझ में आता है, तो आप जो है कमेंट करके जरूर मुझे बताया करें कि आपको समझ में आता है, तो यस सर कहके आप कमेंट कर सकते हैं, या आप थंब जो है कमेंट में डाल सकते हैं, या और फिर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जितने भी दोस्त हैं आपके, उनको, जो भी क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो मैं लेक्चर है एकदम सीरियल बाय सीरियल पढ़ा रहा हूं बच्चों। अगर और लेक्चर पे, हर वीडियो पे आप थंबनेल पे देखते होंगे कि वहां पर लेक्चर नंबर मैं जरूर डाल देता हूं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप पढ़ते जाइए, विश्वास कीजिए, मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपको पढ़ा सकता हूं, बस आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मुझे भी कुछ फायदा हो, ठीक है बच्चों। बहुत जल्द ही मैं लाइव आने वाला हूं, और जैसे ही मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं लाइव आऊंगा। अगर मैं देखूंगा कि आपका इंटरेस्ट, मेरे साथ साथ आपका भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं भी स्किप कर जाऊंगा, ठीक है बच्चों।